हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी प्री विंटर वर्क के बारे में जो मैंने गार्डन में अक्टूबर से लेके अब तक किया है। तो आप देख सकते हो, ये है मेरा क्रूटोन का प्लांट। इसको मैंने रिपोर्ट किया था, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया था और मैं इसको बॉन्साई में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो इसको मैंने किया था अक्टूबर महीने में। तो ये काफ़ी जाम हो गया था, जो मुझसे नहीं हो पाया, तो मैंने अपने हस्बैंड का हेल्प लिया और उनसे ये काम करवाया था। काफ़ी मुश्किल से ये प्लांट बाहर आया था। ये पूरा रूट बाउंड भी हो गया था और पूरा बकेट को मेरा पूरी तरह से जकड़ के पकड़ लिया था। तो इतना ताकत मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड का हेल्प लिया और उनसे ये प्लांट को बाहर निकलवाया। और फिर मैंने इसकी रूट प्रूनिंग करके इसको छोटे पॉट में इसको डाला, क्योंकि मुझे बड़े लंबे प्लांट पसंद नहीं है। अप टू आई कैचिंग, आई हाइट तक मुझे, मतलब प्लांट इतना होना चाहिए कि आपको आँखों के नीचे प्लांट दिखना चाहिए। आँखों के ऊपर गया तो उठाकर क्या देखेंगे? मुझे वैसे प्लांट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं हर प्लांट को कोशिश करती हूँ कि वो प्लांट आई लेवल तक ही रहे, जो देखने को सुंदर लगे। तो उसको रिपोर्ट करने के बाद मैंने अपना यूफोर्बिया मिली के साथ भी यही किया था। यूफोर्बिया मिली को भी मैंने रिपोर्ट किया था, क्योंकि ये कम से कम दो साल हो गया था मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया था। जब से ये है इसी पॉट में है और ये भी रूट बाउंड हो गया था, तो इसमें ठीक से ग्रोथ भी नहीं हो रहा था और फ्लावरिंग भी नहीं आ रहा था। तो इसको मैं रिपोर्ट की। प्रूनिंग इसको मैं फरवरी मंथ में करूँगी, जब इसका सीज़न आएगा, समर सीज़न। तो इसको भी मैंने रूट प्रून करके इसको भी सेम पॉट में लगाया। पर इसका जो कटिंग है आई लेवल तक रखने के लिए, इसका कटिंग मैं फरवरी में करूँगी। तो ये एक प्लांट का, ये दो प्लांट है मेरे पास, एक वाइट कलर में और एक ऑरेंज में छींटे हैं, उस टाइप में है। तो ये दो प्लांट को भी मैंने रिपोर्ट किया था। रिपोर्टिंग के लिए मैं कोई नया मिट्टी इसमें नहीं डालती हूँ। मैं सेम मिट्टी में अपने गमले की कोई भी मिट्टी को फेंकती नहीं हूँ। मैं उसी मिट्टी को रीयूज़ करती हूँ, उसी में फर्टिलाइज़र वगैरह डालती हूँ और फिर से उसे रिचार्ज करती हूँ और सेम प्लांट को सेम मिट्टी में लगा देती हूँ। तो मिट्टी को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसमें एसएसपी, कंपोस्ट, बोन मील और कुछ फर्टिलाइज़र जैसे कि हो गया केले के छिलके, ये सब को मैं इसमें डालती हूँ और डालकर फिर से इसी मिट्टी को मिक्स करके मैं प्लांट को उसी में लगा देती हूँ। तो मैं गमले में हमेशा बनाना पील फर्टिलाइज़र या फिर जो बनाना जो केला जो हम खाते हैं उसके छिलके को धूप में सुखा देती हूँ, उसी छिलके को पॉट के नीचे डाल देती हूँ, ताकि ये खुद ब खुद कंपोस्ट बने और इसका न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलता रहे। तो इसी तरह मैं अपने सारे प्लांट्स को रिपोर्टिंग करती हूँ। कुछ केमिकल, कुछ ऑर्गेनिक, दोनों में मिक्स करके डालती हूँ और इसको रिपोर्ट करती हूँ। हर प्लांट, मेरा कोई प्लांट ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ऐसे ही प्लांट कर देती हूँ। सब में मैं यही फार्मूला, यही स्टेप मैं फॉलो करती हूँ। तो इसी तरह ये स्टेप ख़त्म करी और फिर बारी आता है मेरे प्लांट का। ये है टिकोमा प्लांट। टिकोमा प्लांट को भी मैंने प्रून किया था और उसको रूट प्रून किया था और उसको भी रिपोर्ट किया था। और इसको तो मैंने कट भी कर दिया था, क्योंकि इसमें न्यू ग्रोथ आ रहा था। तो ग्रोथ के वक्त अगर हम प्लांट को कट कर देते हैं तो उसका जो ग्रोथ टाइम है, तो वो प्लांट आराम से सर्वाइव कर लेता है और उसमें ग्रोथ पकड़ लेता है। तो इसी तरह मैंने कई प्लांट को रिपोर्ट किया था जो रूट बाउंड हो गए थे और काफ़ी लंबे हो गए थे। ये सब काम हम अक्टूबर मंथ में आराम से कर सकते हैं और प्लांट कोई स्ट्रेस में भी नहीं जाता है। फिर मैंने ये है अपराजिता का प्लांट। ये भी काफ़ी ख़राब हो चुका था, सूखे सूखे से टहनी हो गए थे, तो उसको मैंने पूरा हार्ड प्रून कर दिया था, नीचे से ही उसको कट कर दिया। और इसमें ये जो मैंने बनाया है ट्रेसिस, इसको मैंने टूटे जो पाइप आते हैं, पीवीसी पाइप, उसी से बनाया था। और आगे आने वाली विंटर के लिए मैंने कुछ शॉपिंग भी किया है। उसमें से मैंने ये सैपलिंग्स लेके आया है। ये है स्ट्रॉबेरी का और ये है मैरीगोल्ड के, जो मीडियम वैरायटी होते हैं, बड़े वाले, वो लेके आई हूँ। उसका सैपलिंग है ये। तो इसमें कई प्लांट्स हैं, जेरेनियम है, गजानिया है, एस्टर है,
पिटूनिया हैं, तो कई प्लांट्स मैं लाई हूँ, 3-4 ऐसे करके देखो मैं 6 इंच के पॉट में इन सबको लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं सोची हूँ ये जो ट्रे मुझे दिया है वो इसी में इन सबको मैं कोकोपीट और सैंड या कंपोस्ट मिक्स करके इन सबको प्लांट को मैं इसी में लगा दूंगी। और ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े बड़े, फिर मैं इन सबको 6 इंच के पॉट में शिफ्ट करूँगी। साथ ही मैं लाई हूँ ये क्रिस्टेमम के प्लांट। तो ये पॉम एक आता है, पॉम के मैंने तैयारी कर लिया है, वो लगा दिया था मैंने कटिंग से, वो बढ़ गए हैं। और ये मैं लेके आई हूँ, मीडियम साइज़ के हैं, वो भी इतने बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। ये 20 रुपया मुझे पड़ा। और विंटर का राजा रोज़, ये रोज़ प्लांट मैं लेके आई हूँ। इस बार मेरा प्लांट सिर्फ रेड कलर में है, आप देख सकते हो इसका ब्लूम। ये देखो, ये तो 3 रोज़ मैं लेकर आई हूँ। साथ में लाई हूँ ये एक, इसका नाम मेरे दिमाग में है पर ज़बान पे नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल, मेरे माइंड से ये पूरा ही निकल गया है। ये एक प्लांट लेके आई हूँ, इसको लगाऊंगी। और ये एक वैरायटी है गुआवा का, जो मार्केट में मिलता है, बड़े बड़े गुआवा, थाईलैंड गुआवा, जिसमें गूदा ज़्यादा होता है, सीड कम होता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो ये प्लांट लाई हूँ, इसको लगाऊंगी। और साथ में मैंने इफ़को से ऑर्डर किया था ये फर्टिलाइज़र, मुझे बहुत कम रेट में मिला। ऐसे तो ऐप में दिखा रहा था 576 समथिंग अराउंड। इसमें बोरोन है 1 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट है 2 किलो और NPK है 1 किलो, तो टोटल 576 था। पर जब ये घर आके पहुंचा तो मुझे 365 में मिला। तो ये बहुत अच्छा मिला मुझे, 2, 3, 1, 4 किलो मुझे 365 में मिल गया। साथ ही मैं जहाँ से लोकल नर्सरी से ये प्लांट लेके आई, उसमें से ये बोन मिल 2 किलो लाई हूँ और ये SSP 1 किलो लाई हूँ। और रहा वर्क लास्ट में, सब कुछ तो हो गया है। ये जो गमले वगैरह हैं इनको कलर करना है मुझे। बारिश के में छोड़ देती हूँ, मैं कलर नहीं करती हूँ। हर साल मैं ठंडे आने से पहले सारे पॉट में कलर करती हूँ, तो इस साल मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो कलरिंग भी डिले हो गया है। कोई बात नहीं, आगे इसको करूँगी मैं। और ये है वो कलर जो मैं अपने पॉट में यूज़ करती हूँ। ये एशियन पेंट का डस्ट प्रूफ है और ये वेदर कोट है। तो अगर मैं इसको कलर भी करती हूँ तो प्लांट में कोई इशू नहीं आता है। इसमें मॉइस्चर जो है, हवा जो है आराम से फ्लो होता है। कोई इसमें इशू नहीं आता है कि इसका रूट ख़राब होगा या पानी सस्टेन करके रखेगा उसमें। तो फ्रेंड्स, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। जितना जल्दी करो, देर करो, यही सोच के कि आज इसको ख़त्म कर दूँगी, कल उसको ख़त्म कर दूँगी। जितना ख़त्म करो तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम निकल ही जाता है। गार्डन का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। कुछ बीज भी मैंने लगाए हैं पिटूनिया के, मैरीगोल्ड के, जो पिछले साल लास्ट ईयर मेरे प्लांट से मुझे मिला था, उसको मैं लगाई हूँ। देखते हैं आगे उसका क्या रिज़ल्ट आता है। और बाकी रहा ये प्लांट को मुझे ये पॉट को मुझे कलर करना है। ये काम सब मैं ख़त्म कर लूँ, फिर मेरा एक वीडियो और आएगा कि गार्डन टूर में आपको कराऊंगी, प्री विंटर गार्डन टूर, कि मैंने क्या किया और क्या करना बाकी रह गया है और क्या करूँगी उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, टिल देन मुझे इजाज़त दीजिए। हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।